डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में सबसे फर्स्ट बेटा अपन देखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। एसी सर्किट है जिसमें केवल रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा, करंट और ईएमएफ में क्या रिलेशन होगा, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर है, एसी सोर्स कनेक्टेड है और सोर्स अपने पास E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है। जब एसी सोर्स होता है तो यहाँ पे बेटा प्लस माइनस नहीं लगाते, ये ध्यान रखना, क्योंकि एसी सोर्स में पोलैरिटी हर मोमेंट पर चेंज होती रहती है, प्लस माइनस ऐसे चेंज होती रहती है। इसलिए अपन उसको डीसी में जैसे प्लस माइनस लगाते वैसे यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाते। अभी अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूँ बेटा यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सपोज इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होगा। और यहाँ से अपने को मिला आई आर इक्वल्स टू ई, और आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई बाई आर, और ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर के इक्वल। मीन्स यहाँ से अपने को मिला कि जो फ्लोइंग करंट है ई नॉट बाई आर, उसको पीक वैल्यू ऑफ द करंट कहेंगे एंड साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने को मिला आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, केवल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में कनेक्टेड है तो करंट आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, जहाँ पे आई नॉट है वो ई नॉट बाई आर के इक्वल है, और इसको हम कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम करंट जिसे अपन कहेंगे, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जैसे बेटा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है और I जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस देखें तो फेज डिफरेंस क्या है, जीरो बेटा, फेज डिफरेंस वो जीरो है, फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि साइन ओमेगा टी दोनों के बीच में बेटा एंगल डिफरेंस क्या है, जीरो के इक्वल है, तो फेज डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब ईएमएफ एंड करंट, ईएमएफ एंड करंट both lying in same plane, EMF and current both lying in same plane, both lying in, sorry, EMF and current both remains in same phase, both remains in same phase, in same phase। अगर बेटा अपन कह रहे कि इसमें कर्व देखिए IT और ET कर्व अगर अपने को प्लॉट करना है, EMF टाइम के साथ में किस टाइप से वेरी करेगा, करंट किस टाइप से वेरी करेगा, तो यहाँ पे अपन कहेंगे E जो है ये बेटा अपन कह रहे कि ईएमएफ का ग्राफ है, ये ईएमएफ टाइम के साथ में कुछ इस टाइप से वेरी करेगा। अगर अपन को करंट का अगर ड्रॉ करना है तो करंट और दोनों सेम फेज में रहेंगे, जब वोल्टेज जीरो है तब करंट भी जीरो होगा, बट पीक वैल्यू दोनों का डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे ये आई और ई एक्सिस है, और ये बेटा अपन कह रहे कि टाइम एक्सिस है ओमेगा टी है, ये जीरो है, ये बेटा पाई बाई टू है, ये पाई है,
ये 3π/2 है, ये 2π है एंड 5π है, 5π/2 है और ये 3π है। ये जो इक्वेशन है वो करंट की इक्वेशन है। करंट अपने पास I = I0 sin ओमेगा टी है और ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ E = E0 sin ओमेगा टी के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि करंट और ईएमएफ टाइम का ग्राफ है। ड्रॉ करो। एसी सर्किट containing pure inductance। फर्स्ट में प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट था और सेकेंड में अपन कह रहे कि कंटेन्स प्योरली मतलब प्योर इंडक्टेंस है। ये जैसे इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस एल है, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स का ईएमएफ E0 साइन ओमेगा टी के इक्वल है और ये अपन कह रहे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी हमें पता है कि अगर करंट इंक्रीज होता है तो इंडक्टेंस है वो क्या होगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करता है इसका मतलब यहाँ पे अगर हम केवीएल अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। और यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अगर अपने को डी आई बटा फाइंड करना है तो हम कह सकते हैं डी आई इक्वल टू ई बाई एल डी टी के इक्वल होगा। मीन्स डी आई दैट विल बी इक्वल टू ई बाई एल, ई की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी के इक्वल। ये अपने पास और उसको बेटा अपन कह रहे कि इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेशन डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E0 बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। मीन्स यहाँ से अपने को मिल रहा है आई इक्वल्स टू E0 अपॉन एल साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा प्लस कांस्टेंट सी। तो आई इक्वल्स टू हमें मिलता है E0 अपॉन एल ओमेगा और उसको अपने लिखा कॉस ओमेगा टी प्लस सी बेटा। अगर मैं यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 की बात करेंगे तो t इक्वल्स टू 0 पर आई भी बेटा 0 होता है तो c की वैल्यू वो भी 0 के इक्वल होगी। कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है तो इसलिए अपन कह रहे हैं t0 पर i है वो भी 0 होगा और c है वो भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ तक नोट करो। yes, तो हमें बेटा यहाँ पे मिला आई इक्वल्स टू E0 अपॉन एल ओमेगा और उसको हमने लिखा कॉस ओमेगा टी। अभी देखो इसको अगर साइन फेज डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम होना चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस अपन कह रहे कि π/2। यस, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि साइन ओमेगा टी इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, एक नेगेटिव आएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। यस, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे माइनस E0 अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी और उसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2 वो माइनस कॉस ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो इसको बेटा अपन लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू E0 अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2 के इक्वल होगा। और जो एल ओमेगा है उसको बेटा अपन लिखते हैं एक्स एल और एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस एज ए रेजिस्टेंस है बट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा डिफरेंट इसका बिहेवियर होता है। रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होता है जबकि इंडक्टर में एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए इसको रेजिस्टेंस ना कह के हमने क्या नाम रखा, रिएक्टेंस।
तो I इक्वल्स टू ये अपन करेंगे ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के इक्वल है, और ई नॉट अपॉन एक्सएल उसको अपन कहेंगे आई नॉट, दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। इंडक्टर के अंदर पीक वैल्यू ऑफ द करंट वो आई नॉट है, और उसको अपन कह सकते हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि प्योरली इंडक्टर के अंदर करंट है। अभी अपन कह रहे कि ईएमएफ जो हमने देखा, ईएमएफ क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इस दोनों को कंपेयर करता हूँ तो फेज डिफरेंस अपने को क्या मिल रहा है, पाई बाय टू। मतलब हम कहेंगे कि करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, current is lag behind the voltage by an angle pi by 2। करंट है वो अपन कह रहे कि वोल्टेज से पाई बाय टू लैग करती है। याद कैसे रखना बेटा, एल मतलब इंडक्टर में एल होता है, कैपेसिटर में सी होता है। तो सी अल्फाबेटिकली पहले आता है तो सी में लीड करेगी और एल में लैग करती है। याद रखने का तरीका है ना, एल और सी में अल्फाबेटिकली एल बाद में आता है तो एल में लैग करेगी और सी में लीड करेगी। तो इसमें अपन कह रहे कि करंट है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय टू। दूसरा बेटा अपन कह रहे जैसे हमने फेज डिफरेंस कहा है कि जीरो है, और इन दोनों का अगर ग्राफ प्लॉट करें करंट का टाइम के साथ में और ईएमएफ का टाइम के साथ में ग्राफ प्लॉट करें तो ईएमएफ तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, और करंट है वो लैग करती है। तो ये ईएमएफ एक्सिस है और ये करंट एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि करंट लैग करती है। लैग कितने एंगल से कर रही है, पाई बाय टू। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, पाई बाय टू से उल्टा लैग कर रहा है, ऐसे उल्टा अपन कह रहे कि कर्व होगा। ये आई का ग्राफ है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू का, और ये ई का ग्राफ है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी देखो इसको कैसे अपन यहाँ से स्टार्ट हुआ वो कैसे पता चला, टी की वैल्यू जीरो रखो तो करंट माइनस आई नॉट होगा, मतलब टी इक्वल्स टू जीरो पर करंट माइनस आई नॉट है, इसलिए नेगेटिव से स्टार्ट हो। फिर पाई बाय टू पे जीरो होना चाहिए, तो ओमेगा टी को पाई बाय टू रखा, वहां पे जीरो हो गया। ये बेसिकली ओमेगा टी एक्सिस है। अभी अगर इसका मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में अपन कहेंगे कि जैसे अपने पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, करंट ओमेगा टी है, मतलब ईएमएफ ओमेगा टी है। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं, स्पेस कम है। यस, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। मतलब हम कहेंगे करंट है वो वोल्टेज से पाई बाय टू एंगल लैग करेगा, करंट पीछे है पाई बाय टू। ये जैसे अपन कह रहे कि ओमेगा टी है ई नॉट, इससे पाई बाय टू अपन कह रहे कि करंट लैग कर रही है।
AC circuit containing pure capacitance। फर्स्ट हमने प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, फिर प्योर इंडक्टेंस, अभी अपन प्योर कैपेसिटेंस की बात करते हैं। ये कैपेसिटेंस C है, AC सर्किट है, मतलब AC बैटरी या AC सोर्स है। E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये बैटरी का EMF है। यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रहा है। और जब अपन बात करेंगे कि KVL इसमें जस्ट अप्लाई करें, तो KVL में क्या होगा, Q कैपेसिटेंस के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, C E के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ Q इक्वल्स टू C E के इक्वल होगा। Q इक्वल्स टू क्या होता है, या इसको KVL अगर अप्लाई करें तो मैं ये कह सकता हूँ E माइनस Q बाई C इक्वल्स टू 0। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि Q इक्वल्स टू E इंटू C के इक्वल होगा। और E की वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और ये C होगा। तो C E नॉट साइन ओमेगा टी, ये चार्ज Q की वैल्यू है, नोट करो यहाँ। करंट I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। तो I इक्वल्स टू डी बाई डी टी, Q को हमने लिखा C E नॉट साइन ओमेगा टी, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो I इक्वल्स टू हमें मिला C E नॉट साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं E नॉट इंटू सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और उसको फर्दर अपन कहेंगे E नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे बेटा अपन लिखेंगे कि जो 1 अपॉन सी ओमेगा है उसको अपन कहेंगे एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। और ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ओम, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है इसकी भी यूनिट बेटा ओम के इक्वल होगा। और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो एक्स सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का रिएक्टेंस के साथ में बेटा ग्राफ प्लॉट करता हूँ एक्स सी और एफ, तो कैसा ग्राफ होगा, हाइपरबोला बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये अपन कह रहे कि इसका ग्राफ होगा। अभी अपन कह रहे कि मुझे फेज डिफरेंस फाइंड करना है, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करते हैं बेटा, दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लिखते हैं। तो जैसे कॉस ओमेगा टी, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई पाई बाय 2, ये अपन कह रहे कि करंट है। और आई नॉट जो है वो है ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, और इसको हम ई नॉट अपॉन एक्स सी भी कह सकते हैं, इसको हम ई नॉट सी ओमेगा भी कह सकते हैं, और दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन सी ओमेगा है, एक्स सी है, ई नॉट सी ओमेगा, उसको पीक वैल्यू ऑफ करंट कहेंगे। और ईएमएफ हमने देखा था ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। अभी देखो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को अगर कंपेयर करें तो फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, तो यहाँ पे अपने को मिला फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि करंट इज लीड बाय द वोल्टेज, हेंस द करंट is lead by the voltage by an angle pi by 2।
ये ईएमएफ एंड करंट है। ईएमएफ की इक्वेशन अपने पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड करंट की इक्वेशन अपने पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट इसमें लीड कर दी है। फर्स्ट अपन कह रहे कि ईएमएफ अगर प्लॉट करें तो इस टाइप से ये ईएमएफ का ग्राफ होगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम करंट की बात करें तो करंट टी जीरो रखेंगे तो आई नॉट साइन पाई बाय 2 मतलब 1 के इक्वल होगा। तो ये करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें अपन कह रहे कि करंट लीड कर रही है, कैपेसिटर के केस में लीड करती है और इंडक्टर के केस में लैग करती है। तो ये करंट का ग्राफ है और वो है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के इक्वल होगा। क्लियर? अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। तो फेजर डायग्राम मतलब ओमेगा टी के साथ में जैसे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी के लिए हमने कहा एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी, एक्स के साथ में ये ओमेगा टी हो गया, इसका ईएमएफ ई नॉट हो गया और एंगल कितना फेजर ओमेगा टी। अभी अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो करंट ई नॉट से पाई बाय 2 लीड करती है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि पाई बाय 2 हो गया। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये पाई बाय 2 है। और टोटल एंगल की बात करें तो आई नॉट जो है ये इसका ईएमएफ हो गया, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस और ये प्रोजेक्शन इन एक्स एक्सिस, ये ई है, ये अपने पास आई है, ये आई है, ये एंगल पाई बाय 2। तो जो एक्स एक्सिस के साथ में अगर इसका एंगल देखें तो वो कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 के इक्वल है। तो ये बेटा इसका फेजर एंगल है। अगर मैं इसको सिंपल ड्रॉ करता हूँ ओमेगा टी के बिना तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें करंट है वो लीड करती है, करंट लीड कर रही है और वोल्टेज है वो लैग कर रहा है ना। तो करंट अपन कह रहे ये हो गया और वोल्टेज को लीड, मतलब ये आई एक्सिस होगा बेटा करंट और ये वी सी है। इसमें अपन कह रहे हैं कि करंट लीड कर रही है और वोल्टेज लैग कर रहा है, ये वी सी है। सेम इसी का जो ग्राफ अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए बात करें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये जैसे प्योरली इंडक्टिव सर्किट है उसमें करंट है वो लैग कर रही है और वोल्टेज लीड कर रहा था। तो हम उसको डायरेक्टली ड्रॉ करना चाहे तो ऐसे ही वी एल हो गया, ये बेटा अपन कह रहे करंट हो गया और करंट इसमें लैग कर रही है, वोल्टेज लीड कर रहा है। नोट करो इसको। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये सोर्स है और सोर्स का ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है, इंडक्टेंस एल है और रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। अभी इसमें बेटा केसीएल केवीएल की हेल्प से सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपन फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम जैसे अपन देखें कि आर रेजिस्टेंस के लिए बात करें तो रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज और करंट दोनों बेटा सेम फेज में रहता है। रेजिस्टेंस के लिए अपन कहेंगे कि वी आर और बेटा आई दोनों सेम फेज में रहेगा। अगर अपन इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में करंट है वो लैग करती है। इंडक्टर के अंदर अगर फेजर ड्रॉ करें तो करंट लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। तो ये आई, ये वी एल हो गया। करंट तो दोनों में सेम है तो उसको अपन एज अ रेफरेंस लेके चलेंगे। तो अगर मैं इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फेजर फेजर डायग्राम फॉर आर एल सर्किट एंड
फेजर डायग्राम में अपन कहेंगे कि जैसे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, करंट को एज ए रेफरेंस अपन लेंगे, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये करंट है, और ये बेटा अपन कह रहे कि वी आर है, ये वी आर हो गया, ये वी आर हो गया, ये वी एल हो गया। वी आर तो करंट की डायरेक्शन में, ये जैसे हमने करंट लिया है, और ये वी आर है, और ये बेटा अपन कह रहे कि वी एल है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 5/2 बेटा। तो इसका जो रिजल्टेंट है, जैसे वेक्टर में अपन रिजल्टेंट फाइंड करते थे, उसी टाइप से बेटा अपन कह रहे कि अगर इसका रिजल्टेंट अपन फाइंड करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, और ये जो रिजल्टेंट है वो अपन कह रहे कि ई के इक्वल होगा, इसको अपन कह सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। और अगर मैं फेजर बेटा इसको देखता हूँ कि जो ई है ये फेजर है, दैट इज द सम ऑफ वी आर प्लस वी एल फेजर बेटा। ये जो है मैंने ऊपर जो डैश लगाया वो फेजर को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि वी आर फेजर प्लस वी एल फेजर। और ई का मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ई इक्वल्स टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। दोनों 90 डिग्री पर हैं, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने को मिला ई इक्वल्स टू रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर के इक्वल होगा। वी आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो वी आर होगा आई इंटू आर बेटा, और वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स है, और जो ई है उसको अपन आई इंटू जेड लिख सकते हैं। जेड यहाँ पे क्या है, इम्पीडेंस है, जेड इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, रेजिस्टेंस तो उसे कहेंगे जहां पर एनर्जी ड्रॉप होता है, लॉस होता है, जबकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, तो दोनों को कंबाइंडली हम इम्पीडेंस कहेंगे। और इस इम्पीडेंस की भी यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ओम होगा। जो रिएक्टेंस की यूनिट है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, वही इम्पीडेंस की यूनिट है, और उसको अपन कह सकते हैं आई इंटू जेड। ये हमने लिखा आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे अगर इसको कंपेयर करें तो जेड इक्वल्स टू हमें मिला रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर के इक्वल। ये बेटा आर एल सर्किट का इम्पीडेंस है। एज ए फॉर्मूला अपन इसको याद रख सकते हैं कि अगर आर एल सर्किट है तो इम्पीडेंस रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल हो। और जेड ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, ई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर होगा। इसको अपन कहेंगे पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अगर अपने को फेज डिफरेंस फाइंड करना था, फेज डिफरेंस मतलब tan फाई, जो अपने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था, ये बेटा ये एंगल अपने को फाइंड करना, और ये एंगल अपन कह रहे कि फाई के इक्वल होगा। और इस tan फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, tan फाई इक्वल्स टू वी एल अपॉन वी आर, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे tan फाई को अपन लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वी एल, बेस बेटा किसके इक्वल है, वी आर। वी एल को अपन लिख सकते हैं आई इंटू एक्स एल, वी आर को अपन लिख सकते हैं आई इंटू आर। आई से आई कैंसिल आउट, मीन्स फाई इक्वल्स टू अपने को मिला tan इनवर्स एक्स एल बाई आर।
अभी देखो इसमें अगर रिजल्टेंट में या करंट की बात करता हूँ तो करंट लैग कर रही है या लीड कर रही है। देखो इधर इसमें करंट बेटा ये है, करंट की जो डायरेक्शन है, रेफरेंस करंट बेटा आपने ये लिया, ये करंट है। तो करंट है वो वोल्टेज से क्या कर रही है, फाई एंगल से लैग कर रही है बेटा, पीछे रहती है। जब इंडक्टर होता है सर्किट में, इंडक्टर इफेक्टिव होता है तो करंट हमेशा लैग करेगी। जब प्योरली इंडक्टर है तो पाई बाय 2 से लैग करेगी। अगर आर और एल दोनों प्रेजेंट है तो किसी एंगल फाई से लैग करेगी। और फाई की वैल्यू क्या है, तो tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। मतलब अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें कि कितना करंट फ्लो होगा, तो आई इक्वल्स टू हम कहेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल होगा। फाई ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके, तो ये अपन कह रहे कि करंट है। और ईएमएफ कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज, current is lag behind the voltage by an angle phi, phi. Current is lag behind the voltage by an angle phi. एंगल phi से अपन कह रहे कि करंट लैग कर दी है। अभी अपन कह रहे कि इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें बेटा, आई और ई का ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करें, कि जैसे ओमेगा टी है, ये बेटा ई एक्सिस और आई एक्सिस है। ई तो अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो ये हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ ले लिया। ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी अपन कह रहे कि टी की वैल्यू बेटा इसमें जीरो रखो, टी जीरो रखेंगे तो नेगेटिव में इसका ग्राफ बेटा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि आर एल सर्किट का ग्राफ है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लैग कर रहा है नीचे से बेटा। ये अपन कह रहे कि करंट है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज है, ये आई है। और आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस अपन कह रहे कि फाई के इक्वल। ये अपन कह रहे कि करंट लैग करेगी।